गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और कॉपी से कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें लेना है, आपकी तैयारी तो पूरी हो गई होगी, फिर भी मैं कुछ और लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी सामग्री ले जाना है, तो पहले मैं वो आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, कार्डबोर्ड ले जाना है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि तो आपको टेबल कुर्सी तो मिलती है बैठने के लिए, पर क्या नहीं कि आप अगर कंफर्ट नहीं होते, अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाते, तो कार्डबोर्ड आप रख के भी कॉपी को प्रॉपरली कार्डबोर्ड में अपनी कॉपी फंसा के जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। तो कार्डबोर्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और राइटिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कार्डबोर्ड के बाद आइए आप पेन दूसरी सामग्री। पेन एक कभी नहीं ले जाइए, पेन कम से कम 2 कलर के पेन ले जाइए, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन ले जाइए, ठीक है। उसके बाद और 2 ब्लू पेन, हमारे हिसाब से 2 ब्लैक और 2 ब्लू रख ही लें आप पेन, क्योंकि एक्स्ट्रा में। और कभी भी न्यू पेन लेकर नहीं जाइएगा, आप 1-2 दिन उन्हें चला लें प्रॉपरली, उसके बाद ही उस पेन को आप ले जाएं, क्योंकि न्यू पेन्स में क्या लिखते नहीं बनता। इसलिए अगर 1 दिन चला लोगे तो प्रॉपरली आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छे से रहेगी। फिर उसके बाद आप कुछ कलर पेन मार्कर आप रख लीजिए, क्योंकि इससे हाईलाइट करने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं और प्रॉपरली दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद आपको पेंसिल, आपको गद्यांश पद्यांश की क्वेश्चंस आते हैं या कुछ इस टाइप के आंसर आते हैं, तो आप उनको टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आंसर को टिक ना करिए, क्योंकि मैं एज ए टीचर ही बताऊंगी कि आप अगर आंसर क्वेश्चन पेपर में टिक करते तो वो क्रॉस या नकल के प्रकरण में माना जाता है। चलिए, तो पेंसिल के बाद आप क्या ले जाओगे, शॉर्पनर, क्योंकि बिना शॉर्पनर के पेंसिल तो काम नहीं करेगी। तो आपको क्या ले जाना है, शॉर्पनर भी ले जाना। आप शॉर्पनर ले जाओगे तो आपको इरेज़र की भी, रबड़ की भी आवश्यकता होगी। फिर आइए सबसे महत्वपूर्ण स्केल। काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में स्केल नहीं ले जाते और क्लास में डिस्टर्ब करते हैं दूसरों बच्चों को स्केल मांगकर। तो आप अपना स्केल खुद ले जाएं। फिर नेक्स्ट है आपके लिए कुछ एग्ज़ामों में अब आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे भी कुछ काम आ जाते हैं, तो स्केच पेन की अपेक्षा मैं आपको मोम कलर को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मोम कलर दूसरे पेज पे इफेक्ट नहीं डालते। तो अगर कुछ ड्राइंग बनाने आती, इंग्लिश के पेपर में ड्राइंग बनाने आ जाती, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ये सफाई भी रहती और आपके सेकंड पेज को ख़राब भी नहीं करते हैं। अब कॉमर्स में बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स में इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने आते हैं, चार्ट बनाने आती है, ग्राफ बनाने आते, तो आप इनका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद, इन टूलों के बाद आपके लिए मैं कॉपी पे लिखने के तरीके को बताऊंगी कि आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है। आजकल टीचर्स इस तरीके की टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं कि इनको प्रॉपरली बच्चों को नोटबुक चेक करते समय ये लगा दी, तो बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में यूज़ किया जाने वाली चीज़, अगर गवर्नमेंट में भी बच्चों को इस तरह के नोट्स मिलने लगे तो बच्चे बहुत हैप्पी हो जाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पर अब मैं लेके आ रही हूँ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये अकाउंट का पेपर है, अकाउंट का पेपर 2025 का लिया हुआ है, ये हाफ ईयरली का है, एग्ज़ाम का है, पर मैं सिर्फ एक्सप्लेन के उद्देश्य से लिया कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। आपको 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाता, तो उस 15 मिनट का आपको यूज़ करना है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, डायरेक्शन को पढ़ लें कौन कौन से दिए गए। तो पहले देखिए, पेपर आपका कितना है, 80 मार्क्स का होता है। तो 80 का है, 20 का आपका प्रोजेक्ट होता है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस बात को भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो पहले जैसे 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रति वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, माने 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पहला। तो अपन देखते हैं इसको।
ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पूरा पलटा के चारों तरफ से देख लें और फिर आप पहले पेपर को पढ़ लें। कहीं ऐसे मिस प्रिंटिंग तो नहीं, कई बार क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंटिंग भी आ जाती तो आप तुरंत में पेपर को चेंज भी कर सकते। ऐसा नहीं है तो आप पहले पेपर को पढ़ना शुरू कर दो। जैसे सही विकल्प, तो क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़िए। आपसे बन रहा है नहीं बन रहा ये महत्वपूर्ण नहीं होता। पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और लिखते समय इस बात को ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो पहले करेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज में कोशिश को करिए जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से याद है वही क्वेश्चन आप लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के माने वही क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्योंकि उस क्वेश्चन को आंसर लिखने में आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्रॉसिंग नहीं होगी। तो एक टीचर एज ए टीचर मैं देखूंगी कि आप बच्चे ने कोई आंसर गलत तो नहीं किया, क्रॉस नहीं, उससे पता चला कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है और टीचर मार्क्स नहीं काटता। तो अगर मुझसे एज ए स्टूडेंट मुझसे अगर विकल्प बन रहा है तो मैं पहले विकल्पों को सॉल्व करूँगी। अगर खाली स्थान बन रहा है तो मैं खाली स्थान को सॉल्व करूँगी और अगर सत्य सत्य बन गए तो उन पे फोकस करूँगी और अगर एक शब्द के उत्तर बन रहा है तो एक शब्द के उत्तर पे करूँगी। ये सारे क्वेश्चन आपको 1 वर्ड के होते, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर रहता है। जैसे ये लिखी हूँ 1 से 6 तो ये 6 मार्क्स के रहेंगे। ये लिखे हूँ 1 से 7 तो ये 7 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स ही मिलेगा। फिर आइए आपके सही जोड़ें, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी बच्चे सही जोड़नी लिखने का तरीका बहुत गलत पढ़ते हैं। जैसे आप सही जोड़िए, कितनी है 7 हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले इनको लिखना है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आंसर लिखे जाते। ये नहीं कि आपको इनको लिख देना, आपको पहले इनको लिखना। ये लिखा है रोकड़ बही का जमा, तो रोकड़ बही का जमा क्या होता है, जो भी है उसको क्या है रोकड़ बही का जमा लिखना, उसके जस्ट सामने उसका आंसर अप्लाई करना है। पासबुक का क्रेडिट शीट, तो वो किसके अनुसार है, प्रतिकूल है, लाभ हानि खाता है, उच्चन खाता है, व्यापार खाता है, की हानि लगाया जाता है, तलपट को प्रभावित करता है। तो जो भी आंसर सही है उसके जस्ट सामने इसको लिख देना है। काफ़ी बच्चे क्या करते इस टाइप से क्रॉस लगा के या ये लिख दिया पूरा, इसको लिख दिया, फिर उसके बाद क्या कहेंगे रोकड़ बही के जमा के सामने किस, अगर ये लिखा है तो ये अगर थर्ड का आंसर तो यहाँ थर्ड लिख देंगे, यहाँ 5th लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से ना करके आप क्या करें प्रॉपर इसको कॉपी करें, फिर जो भी आंसर इसका फर्स्ट पे सही है उस आंसर को ही लिखें। इससे एक टीचर देख के समझते बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, उसे याद था, वो समझदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए तो आइए अब आते हैं अपन 2 नंबर के क्वेश्चन पे। अगर आप पे विकल्प या सही जोड़े ये सब नहीं याद है तो आप अपने जो भी आंसर आपको याद है आप पहले उसको ही करेंगे। जैसे आपको लेखांकन क्या है, लेखांकन आप पहले यहाँ देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन 6 से 15 तक के 2 अंक का है और 30 शब्दों का है। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है लेखांकन का क्या माने क्या है। तो लेखांकन क्या है, तो लेखांकन का एक आशय आपको बताना है। तो आपको उतनी ही लाइन में लिखना है जितने में आप उसका आशय या लेखांकन को एक्सप्लेन कर सकें। ये नहीं कि आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, एक लाइन में आशय लिख दिया और 2 नंबर पे नहीं। आपको 30 वर्डों का भी याद रखना है और लिखने के तरीके भी। तो कम से कम 3 लाइन तो कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपसे ये बन रहा है तो आप डालिए क्वेश्चन नंबर 6 लेखांकन का आशय। लेखांकन क्या है, तो आपको क्या लिखना है लेखांकन का आशय। चलिए तो मैं कॉपी में आपको थोड़ा सा लिख के ही बताती हूँ। ये आपको पहले ऊपर डाल लें। कोई कलर पेन हो तो आप प्रॉपरली कलर पेन का यूज़ कर लें। जैसे हमने ये प्रश्न नंबर 6 का अगर मुझे अथवा करना है तो मैं यहाँ अथवा लिख दूँगी, अगर अथवा नहीं करना तो क्वेश्चन नंबर 6 का डाल के हमें क्या करना है
पहले स्केल से आपको अंडरलाइन कर देना है। आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, आप स्केच हल्के वाले स्केच का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी हाईलाइट भी हो जाए और आपको प्रॉपरली आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिख दूँ यहाँ, लेखांकन का। वैसे राइटिंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं, तो राइटिंग इतनी हो कि टीचर इजीली पढ़ सके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, लेखांकन का। लेखांकन क्या है, तो लेखांकन क्या लिख देंगे अपन, आशय लिख देंगे। इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। कम से कम डबल इस तरीके से आप उसे हाईलाइट कर देंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा असर पड़ता है टीचर्स के कॉपी पे। तो आप इस तरीके से आंसर को नेक्स्ट अगर आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कोशिश करिए कि यहाँ से लिखना शुरू करें कि लेखांकन का आशय। यहाँ से 1 2 3 और 4 यहाँ तक आप एक आंसर को कैरी करने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट, जैसे अब मैं मुझसे 7th बन रहा है तो मैं 7th क्वेश्चन यहाँ से आप इसको आप क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इस लाइन को छोड़कर आप इसको यहीं के यहीं पैक कर दें। फिर नेक्स्ट लेना है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। अगर मुझसे 7 नहीं बन रहा तो मैं 7 को छोड़ के क्या करूँगी, 8 क्वेश्चन नंबर ले लूँगी। और 8 का मुझे अगर अथवा बन रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ डाल दूँगी अथवा, और अपने आंसर को यहाँ से कंटिन्यू रखूँगी कि इसमें लिखा है, जैसे लिखा है ऊपर लिखा है पूंजी किसे कहते हैं, और अथवा में लिखा आहरण किसे कहते हैं। तो इस टाइप से आप क्या है, यहाँ से आंसर को लिखना शुरू कर सकते हैं। इस लाइन को अपन क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ आपको क्या लिखना, आहरण। आहरण का आशय। कुछ बच्चे इस टाइप से करते हैं, कुछ ऐसे भी यूज़ करते हैं ये। तो यहाँ आप आंसर को कंटिन्यू करें। आहरण, व्यापारी द्वारा प्रयोग किया गया माल या पूंजी को आहरण। जैसे ये गलत हुआ है मुझसे, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे से क्रॉस नहीं करूँगी, कैसे 1, और यहाँ लिखूँगी आहरण आहरण कहा जाता है। इसके साथ में आप एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, उसे भी आप ऐसे अगर इस तरीके से लिखते हैं कि उदाहरण पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख के आप इसको कंटिन्यू
कर सकते। अगर इस टाइप से आप कॉपी को प्रॉपरली लिखेंगे तो मैं 100% करें आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पूरा साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। इसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन आंसर को कॉपी। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी आंसर जैसे आपके यहाँ लास्ट में थोड़ी सी जगह बचती तो कई बार बच्चे क्या करते नीचे से आंसर को स्टार्ट करते नहीं। क्वेश्चन अगर एक छोटे वाले 2 नंबर के क्वेश्चन है तो एक पेज में 3 से ज़्यादा मत करिए। और इससे ज़्यादा वाले मार्क्स के हैं जैसे 2 नंबर वाले तो एक पेज पे 3 से ज़्यादा मत करिए। और 3 नंबर वाले मार्क्स हैं तो उसे एक पेज पे 2 से ज़्यादा मत करिए। लेकिन सवाल अगर आ रहा है, अकाउंट का सवाल आ रहा है तो एक पेज पे सिर्फ एक ही सवाल को आप सॉल्व करिए। एक से ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कि नीचे का पेज बचा है तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट पेज पे ले जाए, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों का कॉपी लिखने का। और रफ काम को अकाउंट का अगर सवाल कर रहे हैं तो रफ काम का पूरा बड़ा सवाल है 3 नंबर का, 6 नंबर का या 5 नंबर का, जिसके क्वेश्चन पेपर में जितना है। तो आपको रफ काम भी आप साइड में लिख कर कंटिन्यू कर सकते कि ये एक अच्छा कार्य है और आप इसको मैंने इस्तेमाल करना तो आप वहीं के वहीं कर, ये नहीं कि आप लास्ट में जाके उसे सॉल्व करें। उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, टीचर को भी पता चलता है कि अगर आप वहीं के वहीं, हाँ बच्चे ने खुद सॉल्व करने की कोशिश की और तरीके से किया, तो इसलिए आप रफ काम भी वहीं के वहीं कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर के बाद विकल्पों को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है सही विकल्प को चुनिए। पहले तो मैंने पहले भी कहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद ही आंसर को टिक करिए या लिखिए। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नहीं समझते हैं और आंसर टिक करने लगते या लिखने लगते, जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर आपके 30 नंबर के विकल्प आ रहे हैं तो कम से कम आपके 25 से 28 तो सही होना ही चाहिए। और वो कब सही होंगे, जब आप प्रॉपरली उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वित्तीय लेन देन के लिखित प्रमाण को कहते हैं। तो वित्तीय लेन देन के लिखित प्रमाण को क्या कहते हैं, मूल प्रलेख कहते हैं। तो मूल प्रलेख कहते हैं ये। तो ये मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, ये मूल प्रलेख। ऊपर आपको क्या लिखना है, सही विकल्प। सही विकल्प को लिख के क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखा हुआ, सेकंड है, तो मैंने क्या लिखा, मूल प्रलेख, सेकंड आंसर। अब अपन सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, खातों के प्रकार होते हैं। तो खातों के कितने प्रकार होते हैं, खातों के 3 प्रकार होते हैं। ये मैंने टिक लगाया हुआ, आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि अगर टिक लगाओगे तो नकल मानी जाती, इसलिए कभी भी आप आंसर को टिक नहीं करोगे, डायरेक्ट कॉपी में ही लिखना है। तो क्या लिखे हैं, 3, खातों के 3 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोज नामचे में कितने कॉलम होते हैं। तो रोज नामचे में या जनरल प्रविष्टि में कितने कॉलम होते हैं। तो इसमें कितने, 5 कॉलम होते हैं। जनरल प्रविष्टि हो, रोज नामचा हुआ, इनको अलग अलग नाम रहते हैं लेकिन इनके कॉलम समान रहते, तो कितने होते, 5। तो ये मैंने 5 कॉलम लिखे हुए हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड ही उसका विकल्प सही है, तो कितना है, 5। तो इस तरीके से देखिए कि मैंने विकल्पों को स्पष्ट तरीके से लिखा है। सही विकल्प का कौन सा है उसके सामने लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता है। और इतना साफ सुथरा कॉपी देखने के बाद कौन सा टीचर आपके मार्क्स काटेगा। इतना देखने के बाद, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी कॉपी देखने के बाद वो आपकी और आपके टीचर की दोनों की बहुत तारीफ़ करेगा। तो जैसी मेहनत, इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दीजिए कि 3 घंटे में आपका 80 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाए, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और आपको ये रणनीति तीनों का पूरे एग्ज़ाम पे फॉलो करनी है, या क्योंकि आपका क्या है, हर एग्ज़ाम में थोड़ा कुछ डिफरेंस आता है। तो आपको कलर्स का प्रॉपरली यूज़ करना है, अंडरलाइन को प्रॉपरली करना है, प्रॉपर आपको एक बेस बना के रखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन एक पेज में 3 से 4 से 5 बना हो,
3 नंबर का क्वेश्चन एक पेज में 2 या 3 से ज़्यादा ना हो, और 4 नंबर के क्वेश्चन है तो आप एक पेज में एक ही कीजिए, माने 1 से 1.5 पेज ले सकते हैं, लेकिन एक पेज के अंदर भी ख़त्म ना करें, क्योंकि आपको शब्दों की संख्या दी जाती है कि इतने नंबर के क्वेश्चन में इतने नंबर के शब्दों को मेंशन करना है, लिखना है। तो 100, 150, 300 हिंदी के होगा तो ऐसे में आपके लिए 150, 300 शब्दों के लिए आ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके यहाँ लिखा रहता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स का और कितने शब्दों का है। तो इसमें जैसे आप देखिए, एक बार और लास्ट में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये चीज़ फिर से रिपीट कर दूँ कि 80 नंबर का पेपर रहता है आपके लिए। जैसे 1 से 5 वाला वस्तुनिष्ठ होते हैं 1 नंबर का, 6 से 15 वाले होते हैं 2 अंक के होते हैं, 30 शब्द चाहिए कम से कम। फिर 16 से 19 वाले 3 अंक के हैं, 75 शब्द चाहिए। 20 से 23 नंबर के प्रश्नों में 4 अंक चाहिए और शब्द 120 चाहिए। 6 से 23 तक के में आपके क्या है, अतिरिक्त विकल्प दिए हों। अब ये आपके हिंदी पे लागू नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स, अकाउंट और मैनेजमेंट पे लागू होते। इसी पैटर्न पे तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, किस रणनीति को अपनाना है। तो आपकी हमारी रणनीति आपकी तैयारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले टॉपर आप बन सकें। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसके लिए प्लीज़ कमेंट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।